मनुखता दी, इंसानियत दी ते 17 महीने दे मासूम कनव दी, जिस नूं नवीं जिंदगी मिली। 17 महीने दा संघर्ष, 17.5 करोड़ खर्च अते नवीं जिंदगी। गल कर रहे हैं मासूम कनव दी, जो कि एक दुर्लभ अते गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 दे नाल जूझ रहा सी, जिस दी 17.5 करोड़ के इलाज ने जान बचाई। सांसद, कलाकारां ते समाज सेवियां दी मदद दे नाल कनव नूं नवीं जिंदगी मिली। महीने 17.5 करोड़। कनव दी जिंदगी च नवा मोड़। जी हाँ, किलकारियां मारदे इस मासूम नूं की पता कि 17 महीने पहला कि यह जिंदगी मौत नाल जूझ रहा सी। इस मासूम नूं की अंदाजा कि जिंदगी है ते की मौत, पर उस मां अते पिता दे पैरां हेठां निकली जमीन अते कन्नां च मां शब्द लई तरस ने आखिरकार मौत नूं भी हरा दिता। 17 महीने दा संघर्ष, 17.5 करोड़ रुपए दा खर्चा उस आम पिता लई किन्ना बोझ होवेगा, यह शायद अंदाजा लाउणा भी मुश्किल है। पर कहा जांदा है खुदा दे घर देर है हनीर नहीं। कनव दी जिंदगी बचाउण अते 17.5 करोड़ रुपए खर्च करन लई पिता ने थां-थां ठोकर खाधी, पर कुछ मदद ना मिली। पर आखिरकार मसीहा बन के इंसानियत दी मिसाल पैदा करन वाले सांसद मेंबर संजीव अरोड़ा ने अपने ट्रस्ट कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल राही उस बाप दी मदद की जो पिता शब्द सुनन लई तरस रहा सी। कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट अते संवेदना ट्रस्ट दे सहयोग दे नाल यह मुहिम शुरू की गई। मुहिम दा नाम लेट्स सेव कनव हेल्प बिफोर इट्स टू लेट रखा गया। मैं 12 एमपीआं नूं रिक्वेस्ट करके एक ग्रुप बनाया। 12 सैलीब्रिटीज़ एमपीआं विच अपने लुधियाने दे बिट्टू भी सी, साडे राघव चड्डा जी सी, यूपीआई दे अगेंस्ट होर काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। फिर मैं ट्वीट भी कीते, वो ट्वीट मैं नवाटे सलियां नूं भी कीता। फिर कुछ नवाटे सलियां ने भी डिस्काउंट दे दिता, पर वो अखीर पैसे उन्होंने चले गए सारे और दवाई आ गई। दवाई आके गंगाराम हॉस्पिटल च उन्होंने ऐस मंगलवार मैडिसन लग गई। हुण उहदा पूरा असर 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ पता लगता है कि बच्चे, क्योंकि बच्चे का थल्ला हिस्सा नहीं चल रहा, बट वो कहते जिन्हों भी अज तक दवाई लगी वो ठीक हो गया, अदर दैन 1 और 2 केसेस। दिल्ली दे सर गंगाराम हस्पताल विच कनव दा इलाज करन वाली डॉक्टर रत्ना दुआ ने अखा बीती दसी कि किस तरीके नाल अदाकारां तो लैके सियासी शख्सियतां तक उगे कारोबारियां तो लैके संसदी मैंबरां तक हर कोई कनव दी मदद लई अगे आया अते 17 महीने दा जिंदगी मौत दा सफर 17.5 करोड़ रुपए खर्च के खत्म होया अते कनव दी जिंदगी च नवा मोड़ आया। ये इंजेक्शन अमेरिका से आता है ना, वहीं बनता है, वहीं से आता है। बहुत महंगा है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जाती है ये दवाइयां बनाने के लिए, और बहुत कम मरीज होते हैं जिनको ये दवाइयां लागू होती हैं कंपेयर टू जनरल मेडिसिन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड अदर कॉमन डिसऑर्डर्स। गवर्नमेंट काम कर रही है अपनी रेयर डिसीज पॉलिसी के द्वारा, तो हम सब उम्मीद रखते हैं कि धीरे धीरे हमारे सब बच्चों को इलाज मिले, मगर तब तक जो मैं बताती हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी केयर वो देना बहुत जरूरी है। बहरहाल कहा जाता है कि दूजे दी मुश्किल च नाल खड़न वाले नूं मसीहा कहंदे ने, जो ना सिर्फ इंसानियत दी मिसाल पैदा करदा है बल्कि दूजे दे दुख दे वेले दा हानी भी बनदा है। अते कनव दे इस बार हानी 17 महीने च 17.5 करोड़ च योगदान पाउण वाले उस सारे सी जिस कारण उसने मुड़ तो नवा जन्म लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ਤੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 17.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मौजूद हूँ कनव के घर पर। कनव वही बच्चा है जो 13 से 14 महीने का है और जिसे 18 करोड़ का इंजेक्शन लगा है। अब हालांकि वो स्वस्थ है, ठीक है और जो पहले जान पर बनी थी अब वो नहीं है। कनव के घर में मौजूद हूँ और उनके माता पिता और कनव भी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित जी कनव के पिता और उनकी माँ गरिमा, और आप देख सकते हैं इस बच्चे को। कनव यही है वो 13 से 14 साल का बच्चा जिसे 18 करोड़ का इंजेक्शन लगा। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, सेलिब्रिटी से लेके तमाम लोगों ने, नेताओं ने और तमाम अलग अलग सेक्टर के लोगों ने। अमित जी, क्या था पूरा मामला और जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़े, लोगों से मदद मांगी, सोशल मीडिया का भी जरिया लिया आप लोगों ने, कैसे कैसे मदद मिली? सबसे पहले कनव को ये बीमारी जो है अक्टूबर 2022 में डिटेक्ट हुई थी। तो इनिशियली तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो सबसे पहले तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता किया। तो जब पता लगा कि इसका जो दवा है वो 17.5 करोड़ 18 करोड़ के आसपास की है। शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना महंगा इंजेक्शन भी पॉसिबल है 17-18 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे सेलिब्रिटी जुड़ते गए, जैसे जैसे और लोग जुड़ते गए तो लोगों को भरोसा होना शुरू हुआ, तो डोनेशन भी आना इकट्ठा हुआ। फिर हम न्यूज़ चैनल के थ्रू जो है एक बार लोगों तक पहुँचे। न्यूज़ 24 पे हमारा सबसे पहले कवरेज हुई 24 जनवरी को। उसके बाद से ही लोग थोड़ा सा सीरियस हुए और भी लोग जुड़े और काफ़ी जो है पॉलिटिकल लोग भी, जैसे सांसद जी हैं संजीव अरोड़ा जी हैं, वो भी हमारे साथ शुरू से और आज तक जुड़े हुए हैं। और उन्होंने अपने एक ट्रस्ट है कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट है जो वो लुधियाना में आई थिंक रन करते हैं, तो उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। लगभग 1 करोड़ रुपए उन्होंने हमें रेज़ करवाया था। उसके सांसद जी संजय सिंह जी भी ने भी बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से ही वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी भी और हर पॉलिटिकल पार्टी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट हर तरह से जिस तरह से जो हेल्प कर सकता था उसने किया। बहुत भागा दौड़ी हुई होगी, बहुत टेंशन हुई होगी, 18 करोड़ कैसे मिलेगा, इंजेक्शन कैसे आएगा, बीमारी जो हुई उसके बारे में किसी को पता नहीं, नई बीमारी थी, बच्चा 14 से 15 महीने का। क्या चल रहा था उस वक्त और अब की क्या स्थिति है? एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि रिलीफ मिला है अपने बच्चे को ऐसे देख के कि कनव को ये दवाई मिली है। सबका तहे दिल से शुक्रिया जिसने भी कनव को सपोर्ट किया है। हम सब के आभारी रहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी रकम को हम अकेले कभी नहीं इकट्ठा कर पाते। प्रॉब्लम क्या होती थी, मतलब एक जानकारी के लिए? सर जो इसकी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और डॉक्टर का कहना था कि अगर दवाई नहीं मिली तो बच्चे का जो 2 या 2.5 साल तक ही सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले ये बैठ नहीं पाता था, सिर्फ फीडिंग पे ही था, सॉलिड वगैरह कुछ भी नहीं ले पाता था। अभी धीरे धीरे अभी इसको थोड़ा सा खाने में हल्का सा सेमी सॉलिड सब कुछ अभी देना स्टार्ट किया है इसको। बस इतना है कि दवाई मिलने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। संजीव अरोड़ा जिनकी बात आपके हस्बैंड कर रहे थे, उनकी कितनी मदद मिली और उसके बाद क्या स्थिति रही? सर कहते हैं ना कि भगवान आपको पता नहीं किस रूप में मिल जाएंगे। वो हमारे लिए एक सच में भगवान का स्वरूप ही आए थे कि जैसे लोगों ने किसी ने हमें उनसे मिलवाया। पहले तो जो संजय सर हैं उनसे मुलाकात हुई, फिर उनके थ्रू हम संजीव अरोड़ा सर के पास गए। वो एक कहते हैं ना कि बस उनका हाथ पकड़ के और आज जो ये नैया पार हुई है संजीव अरोड़ा सर के ही सपोर्ट के साथ हुई है। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है क्राउड फंडिंग करवाने में। हम उनका जितना शुक्रिया कर सके उतना बहुत कम होगा। तो अब परिवार में खुशी है, आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि जरूर दिख रही है। बच्चा भी अब आपके गोद में बैठा हुआ है।
तो अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो या मेडिकल को लेकर हो? नहीं सर, इकोनॉमिकल तो नहीं थी, यही एक दवा की कॉस्ट थी, यही बस हमारी रीच से बाहर थी। बाकी अब तो जो भी आगे मेडिकेशन चलेगा, फिजियोथेरेपी चलेगी, उसके लिए तो हम इतना तो सक्षम हैं कि हम उसको अफोर्ड कर सकते। नजफगढ़ से कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिषेक दुबे, सी मीडिया। कनव ने जिंदगी दी जंग जीती, पर आखिरकार कनव किस नामुराद बीमारी दे नाल जूझ रहा सी? किहो जी ये बीमारी है जिस दे इलाज ਲਈ 17.5 करोड़ रुपए ਦਾ खर्च आया। तफसील दे नाल इस बीमारी बारे जाणांगे साडी इस खास रिपोर्ट 'ਚ। बुलंद हौसले नामुराद बीमारी। 17 महीने 17.5 करोड़ रुपए खर्च। कनव जीवेगा हुण जिंदगी सारी। नामुराद बीमारी इस शब्द ही जहन चाਹੁੰਦੇ हर किसी दे हथ पैर फुੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ दवा नहीं दुआ दी मांग हुंदी है। ऐसी एक नामुराद बीमारी नूं कनव ने सब दियां दुआवां अते साथ सदका मात दित्ती, पर असल च नामुराद बीमारी है किहड़ी जिस दा इलाज दा 17.5 करोड़ रुपए दा खर्चा अते जिसने छोटे जहे मासूम दी जिंदगी नूं खतरे च पा दिता? कई सवाल ने, सब जवाब देवांगे। असल च स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी अजिही बीमारी है जो कि जेनेटिक हुंदी है। इस विच हौली हौली मोटर न्यूरॉन्स खत्म होण लगदे ने, यानी कि मांसपेशियां दी गतिविधियां दे अपना कंट्रोल खत्म होण लगदा। हौली हौली शरीर दी हर हरकत बंद हो जाती है। इसका पूरी तरह नाल इलाज संभव नहीं है। 2 साल तो घट उम्र दे बच्चों लई ज़ोलगेंसम जीन थेरेपी इस्तेमाल हुंदी है। बच्चे दे 24 महीनों दे होण तो पहला यह थेरेपी लेनी जरूरी हुंदी है। हालांकि यह बीमारी इन्नी खतरनाक कि इस बीमारी नाल ज्यादातर बच्चे इस बीमारी नाल प्रभावित हुंदे ने। बच्चे सिर दी हरकत नूं काबू नहीं कर पाउंदे ਜਾਂ बिना सहायता दे बैठ नहीं पाउंदे। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ? रोग सोधन वाली थेरेपी लाहेवंद है। SMA किस्म ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ इलाज निर्भर है। न्यू सिनरेसिन स्पिनराजा दवाई जरूरी है। रिस्डाप्लाम जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी लाहेवंद है। 2 साल तो घट उम्र के बच्चों ਨੂੰ ज़ोलगेंसमा नामक दवाई एक बार ਦੇ नाड़ी निवेश तो लाभ हो सकता है। यह थेरेपी गुम ਜਾਂ नुक्सदार SMN1 ਨੂੰ कार्यशील करती है। बहरहाल 17.5 करोड़ ਦੇ इस बीमारी ਦੇ इलाज ਨਾਲ 17 महीने ਦਾ कनव मुड़ तो घर मुड़ आया ਅਤੇ ਹੁਣ परिवार 'ਚ खुशी ਦੀ लहर है। पर हजे भी देश 'ਚ लोड़ है कि ਇਹ ਜਿਹੀ बीमारी ਦਾ किफायती इलाज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ਤੇ ਕਨਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूं और मेरे साथ डॉक्टर रत्ना दुआपुरी मैम मौजूद हैं। और मैम, जो कनव का जो केस था, 13 साल का बच्चा नजफगढ़ का रहने वाला, क्या केस था मैम? क्या बीमारी थी? 13 साल का थोड़ी था, 13 महीने का बच्चा। क्या बीमारी थी मैम उसको? कनव को एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर था जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें जो मसल्स होते हैं बच्चे के वो थोड़े से कमजोर होते हैं। तो इसमें हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके बीमारी कनव को थी। मैम, बच्चे की जिंदगी
ऐसा था कि अब नहीं बचेगी, क्योंकि जो इंजेक्शंस लगने थे वो भी काफी महंगे थे। खैर वो अरेंज हुए कहीं से। उसमें उस टोटल प्रोसीजर में क्या प्रोसीजर था, अगर किसी को हो जाता है तो वो फिर कैसे अपने बच्चों को बचाए? ये जो बीमारी थी ये सिवियर बीमारी थी, तो इसमें अगर हम दवाई नहीं देते, क्योंकि मैंने बताया था कि उसके जो ब्रीदिंग के मसल्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, और क्योंकि स्वॉलोइंग के भी अफेक्ट होते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना लंग्स में जाके इन्फेक्शन करता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो ये बीमारी की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग के सिस्टम से ही रिलेटेड होती है। तो अगर हम इन बच्चों को पूरी तरीके से केयर नहीं दें, मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होता है जहां हम मसल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, फीडिंग को देखते हैं कि ठीक ठाक हो रही है, नहीं तो ट्यूब से करते हैं, ब्रीदिंग की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है वो देते हैं अगर ज़रूरत होती है, और साथ में इसकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आई है, अलग अलग किस्म की ट्रीटमेंट्स आई हैं, मगर कनव को जीन थेरेपी मिली है ज़ोलगेंस्मा के नाम से, वो मिलने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। अब आगे इसका जीवन कैसा रहेगा? क्या अब ये बिल्कुल सुरक्षित है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी? जैसे मैंने बताया, अभी ज़ोलगेंस्मा तो मिल गया है इसको, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, मगर सपोर्टिव केयर बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो इसकी फिजियोथेरेपी है, जो इसकी फीडिंग कंसर्न्स होती हैं, जो ब्रीदिंग के हमको मसल्स, उसके लिए जो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, वो सब देखते रहना पड़ेगा। मैम लाइफ थ्रेट अब है या नहीं है? अगर देखो, अगर हम डायबिटीज के मरीज हों, ब्लड शुगर की तो दवाई खा रहे हैं, मगर रोज मीठा खाते हैं तो थ्रेट तो रहता है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि ये अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी केयर जारी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। वेरी केयरफुल रहने की जरूरत है। मैम ये बीमारी जेनेटिक्स होती है या फिर हो जाती है? नहीं, ये जेनेटिक बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। एक SMN जीन होती है, उस जीन में दोनों तरफ जो एक मम्मी से आती है और जो पापा से आती है उसमें अंतर रहता है, इसलिए वो बीमारी हो जाती है। मैम आखिरी सवाल लेके आपको छोड़ दूंगा। ये जो इंजेक्शन है मैम काफी महंगा, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्या? इसे बाहर से ही मंगाना पड़ता है? और क्या आने वाले समय में अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो क्या उसे इंडिया में अवेलेबल हो सकता है? क्या गवर्नमेंट इस पर कुछ काम कर रही है? ये इंजेक्शन अमेरिका से आता है ना, वहीं बनता है, वहीं से आता है। बहुत महंगा है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जाती है ये दवाइयां बनाने के लिए, और बहुत कम मरीज होते हैं जिनको ये दवाइयां लागू होती हैं कंपेयर टू जनरल मेडिसिन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड अदर कॉमन डिसऑर्डर्स। गवर्नमेंट काम कर रही है अपनी रेयर डिसीज पॉलिसी के द्वारा, तो हम सब उम्मीद रखते हैं कि धीरे धीरे हमारे सब बच्चों को इलाज मिले, मगर तब तक जो मैं बताती हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी केयर वो देना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। तो मैम का ये कहना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी केयर देना बहुत जरूरी है, यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। दवा बहुत महंगी है। इस 13 महीने के बच्चे को लगभग 18 करोड़ का ये इंजेक्शन लगा है, जिसके पीछे कई लोगों ने अपना सहयोग दिया है, और इलाज करने वाली डॉक्टर यही हैं जो अभी बहुत कुछ इस बीमारी के बारे में बता रही थी। दिल्ली से कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया। ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਕਨਵ ਨੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ।